हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के रॉय फॉरवर्ड पब्लिकेशन के कंटेम्प्रेरी सोशल साइंस अ बुक ऑफ सोशल स्टडीज एंड लाइफ स्किल्स, जो कि आपकी क्लास 8 की एसएसटी की बुक है, उसको देखेंगे, जो कि रिटन बाई ए के गांधी के द्वारा लिखी गई है। ये इस बुक का प्रीफेस है। प्रीफेस में ऑथर ने इस बुक में अपने आइडियाज़ को शेयर किया है। हियर वी हैव कंटेंट्स। यहाँ पर हम लोगों को पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। कंटेंट्स मीन्स पाठ्यक्रम। इस बुक में आपको टोटल 3 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट में हिस्ट्री है, सेकेंड यूनिट में ज्योग्राफी है, थर्ड यूनिट में सिविक्स है। हिस्ट्री को हिंदी में हम लोग इतिहास कहते हैं, ज्योग्राफी को हम लोग भूगोल कहते हैं, सिविक्स को हम लोग नागरिक शास्त्र कहते हैं या राज्य व्यवस्था, आप पॉलिटी के अंतर्गत समझ सकते हैं। फर्स्ट यूनिट हिस्ट्री में पहला चैप्टर आपका है वेयर, व्हेन एंड हाउ। वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, एंड हाउ मीन्स कैसे, जो कि 5 पेज पे है। लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। वेयर, व्हेन एंड हाउ, चैप्टर 1, पहला पार्ट। चैप्टर 1 आप हिंदी में देखते होंगे। चैप्टर 1 को कभी कभी अध्याय लिखा रहता है, कभी कभी पाठ लिखा रहता है। चैप्टर मीन्स पाठ या अध्याय। वेयर, व्हेन एंड हाउ, कहाँ, कब और कैसे। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में हम लोग देखेंगे एन ओवरव्यू ऑफ द 3 पीरियड्स, 3 कालक्रमों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न पीरियड, आधुनिक काल या आधुनिक समय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। चेंजिंग नोमेनक्लेचर्स, अलग अलग शासन काल में अलग अलग जगहों के नाम कैसे परिवर्तित होते चले गए, स्थानों के नाम, जगहों के नाम, भवनों के नाम कैसे बदलते चले गए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एन आउटलाइन ऑफ द टाइम फ्रेम, समय की रूपरेखा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कहाँ कहाँ से हमें हिस्ट्री, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, अपने पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है, उन सभी स्रोतों को देखेंगे। सोर्सेज मीन्स जानकारी कहाँ से मिलती है, उसे हम लोग सोर्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में स्रोत कहते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम। हिस्ट्री हम लोग उसे कहते हैं जो कि हम लोग पास्ट में जो इवेंट्स हो चुके हैं हमारी अर्थ पर हम लोगों के साथ, या यूनिवर्स में जो इवेंट्स हो चुकी हैं पास्ट में, भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी हैं हमारे सौरमंडल में, हमारे ब्रह्मांड में, उन सभी का जो हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किस वजह से हुआ, इसी सब को हम लोग हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। द वे ऑफ लिविंग ऑफ आवर एंसेस्टर्स वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। पहले जो हमारे पूर्वज रहते थे, एंसेस्टर्स मीन्स पूर्वज, पहले के जो हमारे पूर्वज रहते थे, उनके रहन सहन में और हमारे रहन सहन में बहुत बदलाव हो चुके हैं। इन history, we study the changes which occur over a long period of time in different aspects of life, such as social, cultural, economic life, military and administrative aspects, scientific, technological and industrial progress, etc. इतिहास में हम लोग अध्ययन करते हैं कि कैसे इतने लंबे समय में कैसे बदलाव होता चला गया, लंबे समय की अवधि में कैसे कैसे लोगों के रहन सहन में बदलाव हो गया, उनके संस्कृति सभ्यता में बदलाव हो गया, उनके आर्थिक जीवन में बदलाव कैसे हो गया, आर्थिक क्रियाकलाप में कैसे बदलाव होता चला गया, उनके सैनिक या शासन, जो मिलिट्री शासन होता था, मतलब सैनिक क्षेत्र में, सैनिक प्रशासन में कैसे बदलाव होता चला गया। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स राजाओं महाराजाओं के समय में जो शासन प्रणाली थी उसमें कैसे बदलाव होता चला गया, उसके पहले कैसे प्रणाली थी, समाज में राज करने की कैसी कैसी व्यवस्थाएं आई, उनमें कैसे कैसे परिवर्तन हुए, उनके बारे में। साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तौर तरीकों में कैसे और क्या क्या बदलाव हुए। और टेक्नोलॉजिकल मीन्स होता है
टेक्नोलॉजी मीन्स होता है तकनीक, तकनीक के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए पहले से लेकर अब तक के समय में। एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस मीन्स होता है औद्योगिक उन्नति। इंडस्ट्रियल मतलब जहाँ पर ढेर सारी इंडस्ट्रीज लगी हों उसे हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं, मतलब औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इंडस्ट्री को हिंदी में हम लोग औद्योगिक इकाई कहते हैं, जहाँ पर लेस एफर्ट में, लेस एनर्जी में ढेर सारे गुड्स को, बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सके, उसे हम लोग फैक्ट्री कहते हैं। तो कैसे इंसानों ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, कैसे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हुआ पुराने टाइम से लेकर अभी तक के टाइम में, और भी जो परिवर्तन हुए उन सब के बारे में हम लोग हिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सिंस इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ इवेंट फ्रॉम टाइम मेमोरियल टू द प्रेजेंट, और यह हमेशा से होने वाली घटनाएं हैं, कोई नई घटनाएं नहीं है। इतिहास हमेशा बदलता रहता है, बदलता रहेगा, क्योंकि आपका जो आज का प्रेजेंट है वो आपके आने वाली जनरेशन के लिए उनका पास्ट होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिवाइड इट इनटू एनी फिक्स टाइम डिविजन्स, इसलिए इतिहास को किसी निश्चित क्षेत्र की समय सीमा में बांटना, बहुत ही विभाजित करना बहुत ही मुश्किल का काम है। However, for the ease of study we can divide this period into 3 periods। फिर भी समझने के लिए आसान हो, मतलब इतिहास को समझना हम लोगों के लिए आसान हो, इसलिए हम लोग इसको 3 कालक्रमों में विभाजित कर देते हैं। हिस्ट्री को वी डिवाइड द हिस्ट्री इंटू 3 periods: एंशियंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन या पहले का समय, मतलब एंशियंट पीरियड हम लोग बोलते हैं प्राचीन काल। मिडाइवल पीरियड को हम लोग बोलते हैं मध्यकाल, मतलब बीच का समय, एकदम पुराने से और एकदम नए से जो बीच का समय होता है उसको हम लोग मिडाइवल, मिडिल मतलब बीच का, मिडाइवल मतलब भी बीच का या मध्यकाल। एंड मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न मतलब आधुनिक, प्रेजेंट, मॉडर्न पीरियड मतलब आधुनिक काल। You have studied the ancient period and the medieval period in the previous classes। आपने पिछली कक्षाओं में, इसके पहले की क्लासेस में प्राचीन काल और मध्यकाल के बारे में काफ़ी जानकारी ले ली है। इन दिस क्लास वी शैल स्टडी द मॉडर्न पीरियड। इस कक्षा में हम लोग आधुनिक काल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। एन ओवरव्यू ऑफ द 3 पीरियड्स, 3 कालक्रमों का थोड़ा बहुत परिचय हम लोग यहाँ पर देखते हैं। द 3 periods of history mark a change in the flow of events। 3 कालक्रमों को हमने उन समय में होने वाली घटनाओं के आधार पर बांट दिया है। This is the reason that these 3 periods are not considered to have started or ended at the same time all over the world। इसका ये कारण है क्योंकि पूरे विश्व में जो ये 3 पीरियड्स बांटे गए हैं हिस्ट्री को, पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पर स्टार्ट हुए हैं। पूरे विश्व में एक समय पर ही पहला पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, ना ही दूसरा पीरियड स्टार्ट हुआ, ना ही तीसरा। किसी देश में या किसी क्षेत्र में पहला पीरियड दूसरे पीरियड के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, किसी में कम है, ऐसे ही पीरियड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द हिस्टोरियंस कंसिडर दैट द मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड इन यूरोप इन द 15th century। उदाहरण के लिए हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार, इतिहास लिखने वाले, हिस्ट्री राइटर्स, ऑथर्स, इतिहास लिखने वाले मानते हैं कि यूरोप आपका कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि यूरोप में 15th century में ही मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो चुका था। मॉडर्न पीरियड मतलब जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका हो, उस पीरियड को मॉडर्न पीरियड की संज्ञा दे दी गई थी। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था तो मॉडर्न पीरियड की संज्ञा दी गई थी, मतलब संज्ञा में नेमिंग कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत फैक्ट्रियाँ बना ली थी, उनके साइंस ने काफ़ी
डेवलपमेंट कर ली थी, इसलिए उन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित कर ली थी, मशीन्स बना लिए थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते थे। रेस्ट वर्क में कम वर्कर्स के ज़रिए वो लोग हाई क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते थे, इसलिए उनके लाइफ स्टैंडर्ड बेटर होती गई थी। इसलिए वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 15th सेंचुरी में स्टार्ट हो चुका था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि 15th सेंचुरी में ही यूरोप में मॉडर्न एज स्टार्ट हो चुका था, मतलब मॉडर्न पीरियड। दिस वेरियस जबकि इंडिया में 18th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ, क्योंकि इंडिया में अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिश का राज था। वो भारत के सभी रॉ मटेरियल्स को ले जाकर अपने इंग्लैंड की फैक्ट्रीज में वहाँ से उसके रॉ मटेरियल्स को यूज करके गुड्स बनाते थे और वापस इंडिया में ही लाकर डंप कर देते थे, मतलब इंडिया में ही लाकर इंडिया के ही लोगों को बेचते थे। इस वजह से इंडिया को बहुत नुकसान होता था, तो इंडिया एकदम गरीब होता चला जा रहा था। और इंडिया में उन्होंने एक भी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई थी, क्योंकि वो भारत को एक बाज़ार के रूप में स्थापित करना चाहते थे कि भारत का सामान ले जाकर अपने देश की फैक्ट्रियों में बनाए। ले जाने पे भी वो प्रॉफिट लेते थे, सस्ते दाम पे लेते थे सामान को, अपनी फैक्ट्री में ले जाते थे इंग्लैंड में, वहाँ बनाते थे, वहाँ से लाकर महंगे दाम पे इंडिया के लोगों को बेचते थे। इस वजह से इंडिया दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था और इसलिए इंडिया में काफ़ी रिवॉल्ट्स हुए। रिवॉल्ट्स के बाद धीरे धीरे इंडिया में भी फैक्ट्रियाँ स्थापित लगने लगी, जिसकी वजह से 18th सेंचुरी में इंडिया में मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो गया। दिस वेरिएशन इन टाइम इज ड्यू टू द फैक्ट दैट डिफरेंट रीजन प्रोग्रेस एट डिफरेंट पेसेस। और इन पीरियड्स के टाइम पीरियड में इतना बदलाव इसलिए है क्योंकि अलग अलग जगहों ने, अलग अलग क्षेत्रों ने अलग अलग स्पीड से तरक्की करनी शुरू करी। क्योंकि जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होंगी वहाँ पर लोगों के जीवन शैली में काफ़ी सुधार होगा, वहाँ तरक्की ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर लोग कम मेहनत में ज़्यादा काम कर सकेंगे और अच्छा काम कर सकेंगे। The parts of the world which progress faster witness industrialization and modernization earlier than other parts. पूरे विश्व के उन क्षेत्रों ने जल्दी प्रोग्रेस किया, मतलब जल्दी उन्नति की, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जहाँ पर औद्योगिकीकरण ज़्यादा हुआ, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ जल्दी लगी, एंड मॉडर्नाइजेशन अर्लियर देन अदर पार्ट्स, और वहाँ पर लोगों के रहन सहन में, खान पान में, पहनावे में, कल्चर में, संस्कृति में, चाल की भाषा में, शिक्षा व्यवस्था आदि सभी में काफ़ी आधुनिकता आ गई बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा। मतलब जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट पहले हुआ वहाँ के लोग मॉडर्न होते चले गए, और जहाँ पर अभी भी गरीबी थी वहाँ के लोग गरीबी में ही रहते चले रहे, और इसलिए वहाँ पर मॉडर्न पीरियड आने में काफ़ी टाइम लग गया। While those parts which lagged behind in progress had to experience industrialization and modernization at a much later stage, और जहाँ पर लोग पिछड़ेपन में रह गए वहाँ पर उन्होंने औद्योगिक क्रांति को और आधुनिकता को बहुत देर में प्राप्त करा। So we will discuss the new para in the next video. If you like my video, please like, share, comments on my videos, and share my videos, my channel with your school friends, because I make all my videos with the help of my mobile. So if you help me, I will grateful for you. Thank you very much. We will meet in the next video. Thank you.